तो आई होप गाइस आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है सिल्वर में। आपने इससे पहले कहीं पे भी नहीं देखी होगी और आपको बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड कैरी कर सकते हैं और इसका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी है, तो साइडवेज मार्केट में हो सकता है कि आपके ऐसे ज़्यादा हिट हो। तो उसके लिए हमने दो टाइम फ्रेम ले लिए हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हो, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। इससे नीचे नहीं जाना हमने। एंड ऑन द राइट साइड जब आप देख रहे हो, दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है। सो 15 मिनट इज द बेसिक। 15 मिनट से नीचे आपने नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है सिल्वर में एंड स्प्रेड्स वगैरह काफ़ी हाई होते हैं अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हो। सो ट्राई करो 15 मिनट और 1 आवर। इस वाले केसेस में आप 4 आवर वगैरह जा सकते हो, बट आई प्रेफर 1 आवर बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे चार्ट्स ब्लैक एंड वाइट हैं एंड आप दिस इज़ अ फ्री वर्जन, तो आपको दो स्क्रीन दिख पा रही होंगी। तो अगर आपको ये देखना है कि ये कैसे किया मैंने फ्री वर्जन में, दीज स्प्लिट स्क्रीन कैसे हुई है और वाई आई एम यूजिंग द ब्लैक एंड वाइट चार्ट, मैं क्यों कर रहा हूँ यूज़, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब कि मतलब इन सेटिंग्स को चेंज करने से आपकी यू नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कैसा इफेक्ट पड़ेगा। आप इमोशनली डिटैच हो जाओगे ट्रेडिंग से। दैट इज दैट इज गुड फॉर ट्रेडिंग, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज जितना आप डिटैच रहोगे आपको उतना प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ेगा। आप जस्ट फोकस करोगे कि मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड चूज करा है, मेरा ये टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे इसके बीच में कुछ नहीं करना है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी है ट्रेड में। सो फर्दर मूव ऑन टू वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ कर रहे हैं ओवांडा का चार्ट बिकॉज इट्स ए गुड चार्ट एंड इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें दिखती है। दिस इज द ओवांडा चार्ट। बाकी अगर आप इसके अलावा यूज़ करना है तो आप एफ एक्स सी एम का यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी एफ एक्स सी एम है, ओवांडा है, अभी ओवांडा का कर लेते हैं। एफ एक्स सी एम में ये है कि आप जब गैप अप जब मार्केट खुलता है तो वो शो नहीं होता है मंडे को, उसमें डायरेक्ट कैंडल बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो इसलिए वी यूज़ ओवांडा का चार्ट मोस्टली। सो अभी स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड है 15 मिनट, राइट साइड है 1 आवर का टाइम फ्रेम। सो इसके लिए हमें मार्क करना है हाईज एंड लोज। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे कि एक होता है स्विंग हाई, एक होता है स्विंग हाई, एक होता है स्विंग लो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा फिर से देखना। दीज आर दी स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है। अब जब तक मार्केट ये इनके बीच में है हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है बीच में। जैसे ही न्यू स्विंग हाई बनाया, ठीक है, तो हमें एक न्यू डायरेक्शन मिल गई मार्केट की कि दिस इज ए न्यू स्विंग हाई। नाउ हमारा स्विंग हाई ये हो गया और इसके बाद जो स्विंग लो बनेगा हमें नहीं पता स्विंग लो कहाँ पे बनेगा। वी जस्ट नो कि मार्केट में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे ही स्विंग लो बनेगा या जब भी बनने लगेगा आपको एक तो मार्केट स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा कि ऐसे ये स्विंग लो बन रहा है, ऐसे ऐसे स्विंग लो बन रहा है, ये ऐसे स्विंग लो बन रहा है, ये ऐसे स्विंग लो बन रहा है। एंड यू कैन सी दिस इज ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और इसके बाद ये इस तरह से ऐसे काम करेगा। सो आपको क्या करना है, ये दिख गया आपको कि इस तरह से मार्केट रहेगा। आई होप मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। तो आपको इस तरह से दिखेगा कि फर्स्ट चीज क्या हुई है, दिस इज द थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है पहले तो। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है कि लोअर हाइज बन रहे थे, हायर लो बनने स्टार्ट हो गए। क्या बोलने का तात्पर्य है, दिस इज दी सॉरी दिस इज दी लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। हम इसे आवरली में एनालिसिस करेंगे बिकॉज आप फेक मूव से बच सकते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, एंड आपके ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। सो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे हुआ, लोअर हाई जो है वो हायर लो में बन गया, इसको ब्रेक कर दिया और ये बन गया हमारा लोएस्ट पॉइंट। दिस इज द आवर लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है, क्या चीज़ है। सो अब इसके बाद ये हमारा हो गया, पॉइंट बन गया।
अब इस पॉइंट से हमने क्या करना है कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, स्विंग हाई है। अब हमें एक आइडिया लग गया कि दिस इज अवर स्विंग लो, जो ये लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज अवर स्विंग लो, दिस इज अवर न्यू स्विंग लो, जो कि होगा प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर। ठीक है, हमेशा ये इसके ऊपर हो सकता है। देर आर सम केसेस कि वोलेटिलिटी हो, नीचे जाए तो हमारा स्विंग हाई स्विंग लो तब भी बरकरार रहेगा, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, बट हमारा स्विंग हाई मार्क हो चुका है। ये मैं अप साइड का ट्रेड बता रहा हूँ, जो कि हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, जैसे कि ऊपर वाली तरफ ट्रेड लेंगे तो उसका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट, ये है फिबोनाची है, फिबोनाची की सेटिंग्स है जो मैं यूज करता हूँ, 0.6 1.6, बाकी इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, 0.6 1.6, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे ही मार्केट, अब ये हमारा डिसाइड हो चुका है जो भी चीज़ है, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ मैं ये कॉपी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हमारा मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से इसके ऊपर क्लोज दे देता है, ये क्लोज दे दिया, और यहाँ कहीं यहाँ पे क्लोज दे दिया, या जैसे भी है यहाँ पे जो भी कर रहा है, फर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है। सेकंड केस सिनेरियो कि यहाँ से डायरेक्ट बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, फिर दोबारा नीचे आएगा। ठीक है, थर्ड केस सिनेरियो ये यहां से बिल्कुल ऊपर चला गया। तो इन सब केसेस में क्या करना है, फर्स्ट केस की बात करते हैं हम। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो गया, तो हमें हमारा एक एंट्री मॉडल मिल गया। हमारी एंट्री हमेशा 0.6 के ऊपर क्लोजिंग पे होगी। व्हाट दैट मीन कि जैसे ही कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, जैसे ही कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ट्राई करेंगे यहाँ लेने की, यहाँ नहीं मिलती, अगर आपको पेशेंस नहीं है इतना तो लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दो। अगर नहीं लगता कि नहीं आएगा बिकॉज मोमेंटम हाई है, तो यहाँ पे मार्केट में एंटर कर जाएंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री क्राइटेरिया। जो भी है हमारा क्राइटेरिया क्या है, फिबोनाची के 0.6 लेवल, ध्यान से देखो, दिस इज द 0.6 लेवल। इसको मैं ये कर दिया मैंने इस उसमें, आपको ये देख लो, अगर रेड करना है रेड कर देता हूँ मैं, पर ग्रीन सही रहेगा एंट्री मॉडल के हिसाब से। ठीक है, रेडी ब्लू कर देता हूँ, समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ब्लू नहीं, ग्रीन ठीक है, ग्रीन ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या होगा, स्विंग हाई ऑलरेडी पता है हमें, ये स्विंग हाई है। अब स्विंग हाई से हमने फिबोनाची मार्क करा, स्विंग लो के लिए फिबोनाची मार्क करा, इसके नीचे जो भी हो रहा है हमें नहीं देखना, पर जैसे ही ये 0.6 के ऊपर क्लोजिंग मिली हमें, अब इसके बाद विक कुछ ऐसे बन सकती है, ये ऐसे बन सकती है विक। ठीक है, विक इस तरह से बन सकती है, ये हमारा इस तरह की कैंडल बन सकती है कोई भी। ठीक है, ऐसी कैंडल बन सकती है, ऐसी कैंडल बन सकती है, या ऐसी कैंडल बन सकती है, तीनों तरीके की कैंडल बन सकती है इस तरह से, या ऐसे कैंडल बन सकती है। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 0.6 का लेवल जो है, 0.6 का जो लेवल है उसके ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग 15 मिनट्स पे। दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर पे क्लोजिंग ना हो तो भी चलेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर टाइम कंटिन्यू हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हुई है, चलेगा, बट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये क्लोज होगी कैंडल। ठीक है, अब इसके बाद देर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ तक आए। आपका चार्ट इस तरह से होगा, मेरा चार्ट ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे फोकस मत करो लेफ्ट साइड पे, अब यू ओनली फोकस ऑन राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैंडल कुछ इस तरह से बन सकती है, जैसे कि इस तरह से बन सकती है, या कुछ भी इस तरह से बन सकती है। ठीक है, जैसे भी इस तरह से बन सकती है हमारी कैंडल। अगली कैंडल की बात करते हैं हम, ये कैंडल हमारी इस तरह से बन सकती है। तो हमारी एंट्री हमेशा प्लेस होगी नियर दी 0.6 लेवल। हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एंट्री हो, एंड हम टारगेट कर रहे हैं फिर ये वाला लेवल। ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे मैं लेवल
आई होप आपको दिखने लगे होंगे ये लेवल्स, ठीक है। वैल्यूज राइट साइड पे यहाँ पे दिखने लगा 0.16 0.6, ठीक है। अब मैं इसको भी ढार कर देता हूँ। सो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। दिस इज अवर टारगेट, दिस इज अवर स्टॉप लॉस। अब हम बताएंगे कैसे करना। स्टॉप लॉस के लिए देयर आर टू कंडीशंस। अगर आप फॉलो नहीं करते हो कि यार मेरे को बार बार मार्केट में नहीं देखना है, डाल के छोड़ देना है अपना ट्रेड, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा सिंपल इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा बिकॉज क्लोजिंग हमारी इसके ऊपर आ गई है, तो मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इट विल बी कॉल्ड एज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये इससे नीचे जाता है तो मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, फिर बेयरिश हम प्लान कर सकते हैं बाद में, ठीक है। फिलहाल आप समझ गए, दिस इज द सिंपल स्टॉप लॉस क्राइटेरिया। हमारा सिंपल स्टॉप लॉस क्राइटेरिया होगा ये। दूसरा कंडीशनल, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं मार्केट में, अपने चार्ट्स वगैरह को रेगुलर देख रहे हैं, अपने ट्रेड लेने के बाद वेट कर रहे हैं पेशेंटली, बिकॉज ये लंबा चलने वाला 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 से 4 घंटे लगेंगे स्क्रीन के सामने। जो नहीं बैठना चाहते हैं या जिनको लगता है कि स्विंग ट्रेड है, मैं ट्रेड लेके अपना टारगेट डाल के छोड़ देता हूँ, तो उनके लिए स्टॉप लॉस ये सेट हो गया। अब दूसरा, जो लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं और अच्छे से ट्रेड करने का वो करते हैं, तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ये कैंडल जरूरी नहीं है यहाँ पे इस तरह से बनी हो। यहाँ पे जो लो पॉइंट है, यहाँ पे आपकी कैंडल कुछ इस तरह से बनी हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कोई भी कैंडल हो सकती है। हम मार्क करेंगे दिस इज द लो, दिस इज द लो, और यहां पे हम मार्क करेंगे, ये भी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा आपको। बिल्कुल ध्यान से, आप अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसका भी मेरे को बता देना कमेंट में, मैं कमेंट देखूंगा। सो यहाँ पे आपका ये स्विंग हाई स्विंग लो बन गया, जैसे ही भी है। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ठीक है। ये लो है ऑलरेडी, जो लो हमने फिबोनाची के, ये हमारा फिबोनाची आ गया। फिबोनाची का हमने ये हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया इस स्विंग का, और इस स्विंग का हमने लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। मार्क कब करना है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने ये मार्क करना है, ठीक है, समझ गए। नाउ ये कैंडल जो है ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ग्रीन कर देते हैं और इस वाली को रेड कर देते हैं हम। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अगर आप मेरी तरह मेरे चार्ट फॉलो करते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, हम मार्क करेंगे सिर्फ फिबोनाची सेटिंग। यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी, हमारा टारगेट होगा ये हमारा टारगेट। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या करना है, जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से लेकर जो इन बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट बना है हमारी एंट्री के पहले, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कैंडल क्लोज हुई हमारी 15 मिनट की, ये दिस इज अवर कैंडल क्लोज ऑफ 15 मिनट। ये कैंडल है हमारी 15 मिनट वाली, ठीक है, जो क्लोज हुई है। और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है ये, और ये हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये हाईएस्ट पॉइंट बना हमारा, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट बना है। सो जो हमारा फिबोनाची ये उल्टा मार्क होगा, वो होगा, हम यहाँ से इस चीज को स्टार्ट पॉइंट लेंगे, इस वाले पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट मार्क करेंगे, और हाईएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे अपने इसको, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट बना एंट्री से पहले, ठीक है। एंट्री हमारी होगी नियर टू 0.6 लेवल। इससे नीचे नहीं करना है, नीचे जाता होता है कई बार मार्केट, बट इससे नीचे एंटर नहीं करना है। हमारी एंट्री 0.6 के ऊपर होगी और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी, ठीक है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ से ये यहाँ पे क्लोज हुआ है या जैसे भी क्लोज हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस है फिर इस वाली कैंडल के नीचे। दिस इज अवर 0.6 जो अगेंस्ट वाला बना है, ये जो बना है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ अपना रेड, जो ये। अब हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। अब इसकी भी कंडीशन, अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड आप देख रहे हो 4.48 का हो गया है, 1:4 हो गया है, हमें पॉइंट मिल रहे हैं 0.9, और हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 0.2 का, ठीक है। बट इट हैज कंडीशंस।
इट हैज़ कंडीशंस। जो मैंने पहले बताया वो तीनों कंडीशन के लिए बता दिया मैंने, जो अभी मैंने डिलीट करी सेटिंग कि यहाँ से अगर नीचे आता है ऊपर जाता है तो हमारी एंट्री हमेशा इसके पास होगी। इसकी कंडीशन है यहाँ पे हम विक को नहीं मार्क करेंगे। विक चाहे ये नेक्स्ट कैंडल, इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, तो इस तरह से विक बनती है। तो विक ऐसे भी जा सकती है, इतनी भी जा सकती है, इतनी भी रह सकती है, इतनी भी रह सकती है। आप तो बोलोगे कि भाई मेरा स्टॉप लॉस तो इसके नीचे है, तो स्टॉप लॉस कैसे मार्क करना है? इस केस में आप स्क्रीन के सामने होने चाहिए, ठीक है। इस केस में आप स्क्रीन के सामने होने चाहिए। हम इसमें सिर्फ क्लोजिंग को ही मार्क करते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाती है 0.6 लेवल के नीचे, इस वाले 0.6 लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर जाती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है। बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने सिल्वर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है यार, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करी है, तो उसके बाद मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें ट्रेड से एग्जिट कर जाना, बट क्लोज 15 मिनट के कैंडल पे होनी चाहिए। हमें टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। अगर ये यहाँ पे भी रह जाती है, वेट फॉर इट, हमारा तब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा वैसे तो इनिशियली नॉर्मल लोगों के हिसाब से स्टॉप लॉस ये होता है स्विंग लो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे क्लोज कर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर गई है, नहीं करी है, तो हमारा फिर टारगेट अभी तक एक्टिव है और हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपने टारगेट के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये टारगेट हमारा मार्क होगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी। फर्स्ट टाइम देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही होगी, बट इट इज़ अ वेरी इजी स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको लाइव चार्ट्स पे समझाता हूँ ये चीज़, ठीक है। ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया ये, तो मैं भी ये ड्राइंग डिलीट कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। जिसको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देखो, बहुत डिटेल में समझाया है, कैंडल की बना बना के दिखाया है। सो इसको दोबारा से 0.5 स्पीड पे देखो, जैसे मर्जी से, बट ध्यान से देखो। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे से काम करती है, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये चीज़ होगी। नाउ वी कम फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम। पहले अप ट्रेंड की बात लेते हैं। नाउ वी कम फॉर अप ट्रेंड। 1 आवर का टाइम फ्रेम है जैसे कि ऑलरेडी, ठीक है। ये बन गया रिसेंट स्विंग हाई, ठीक है। इट वाज रिसेंट स्विंग हाई, ये बन गया स्विंग हाई, दैट इज ब्रेकन। हमारी एंट्री कब होगी? हम मतलब हमारे ट्रेड सेटअप कब बनेगा? जब ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। तो दिस इज द न्यू स्विंग हाई, ठीक है। दिस इज स्विंग हाई ऑलरेडी बन चुका है। नाउ इस कैंडल के बाद कौन सा सबसे स्विंग लो है? लाइव कैंडल्स बन रही होंगी, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। अब आप बोलोगे कि आवरली में तो दिख नहीं रहा है, बट आवरली में लो तो दिख रहा है आपको, लोएस्ट पॉइंट ये यहाँ पे भी हो सकता है। आपको बस मार्क करके रखना है इस टाइम पे। इस तरह से आप अपनी लाइंस बना लो, स्विंग लो मार्क कर लो। ये बाद में नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो इस तरह से मार्क कर लो। अब नाउ कम टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यू आर कमिंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। आपको आवरली में नहीं दिख रहा है कोई भी चीज़ की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 15 मिनट्स पे तो दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ग्रीन कैंडल कौन सी है? वाइट जो है ग्रीन है यहाँ पे, ठीक है। मेरे चार्ट्स के हिसाब से मैंने व्हाइट कैंडल जो है ग्रीन है। तो यहाँ पे ग्रीन के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ना। सो एट दिस पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, हमें पता लग गया अब कि भाई ट्रेंड बुलिश हो चुका है, ठीक है। हमें कंफर्मेशन पहले मिल गई थी, यहाँ से नया स्विंग हाई बन गया है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये हो गया। नाउ व्हाट वी डू, वी विल मार्क द हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का फिबोनाची, ठीक है। ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी ये वो नहीं कर रहा है, बैक टेस्ट या जो भी है कि यही दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। जो सामने सामने है वो सब दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नाउ मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से ये कैंडल जो है
ये कैंडल जो है 15 मिनट पे, अब आवरली का काम खत्म हो गया, आवरली नहीं, अब आप भूल सकते हो आवरली टाइम फ्रेम। ये कैंडल 15 मिनट पे क्लोज कर गई, ठीक है। हमने सिर्फ आवरली ट्रेंड देखना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए और ट्रेंड पहचानने के लिए, स्विंग हाई स्विंग लो के लिए, ठीक है। 15 मिनट पे खिचड़ी होती है, उस चीज़ को हमने अवॉइड करने के लिए देखना आवरली ट्रेंड। अब जैसे कि मैंने बताया हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, समझ गया। और जो नॉर्मल लोग हैं जो स्विंग ट्रेड डाल के छोड़ देते हैं यार कि यहाँ पे स्विंग लो पे हमारा, स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे स्प्रेड का ध्यान रखते हुए प्रॉफिट ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाल देना है, ये टारगेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बनता है 1:5 का। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बस एक चीज़ मेरे को समझाने दो। 1:1.5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया, ठीक है, जो कि अगले 10-15 मिनट में आ गया, जो कि हमें नहीं पता था मोमेंटम। नाउ हमने अब अपना जो स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करते हैं, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, एंड हमारी एंट्री लेने से पहले कौन सा हाईएस्ट पॉइंट था, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब नाउ दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर स्टॉप लॉस। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है 15 मिनट्स की, इसके नीचे क्लोज करती है 15 मिनट्स की, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, हमें ट्रेड नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। दैट इज द सिनेरियो, स्टॉप लॉस डिसाइड, टारगेट डिसाइड। नाउ हु होल्ड थिंग्स फॉर मोर लॉन्ग टाइम, जिनको पता है कि मुझे यार ट्रेड ज़्यादा होल्ड करना है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 0.03 लॉट्स ले लिए सिल्वर के, या जैसे भी आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, अपने इंडियन मार्केट में सिल्वर फ्यूचर ट्रेड करते हो या जैसे भी ट्रेड करते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 ले लिए, 2 यहाँ पे एग्जिट करने हैं, 2 यहाँ पे एग्जिट करने ही करने हैं, यहाँ पे 2 एग्जिट होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट यही है। एंड एक हम किस तरह से मार्क करेंगे, ये टूल होता है एक, डेट एंड प्राइस रेंज बोलते हैं इसको, इसको हम हाई से लो मार्क करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ का ही मिल जाएगा, डेट एंड प्राइस रेंज टूल। थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू को डिटेल में देखो, काफ़ी अच्छी मतलब डिटेल में समझाता है ये डेट एंड प्राइस रेंज। इसको हम मार्क करेंगे हाई टू लो। अब इसके बाद हम इसकी ये सर चेंज कर देंगे, जो हाई था वो लो बन जाएगा, लो है जो हाई बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, अब ये, ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट टारगेट। और हम बाकी की प्रॉफिट बुकिंग अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी फुल प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी गाइस। अब मार्केट इसके बाद यहाँ भी गया है, ये भी गया है, दीज आर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जो कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, एंड आपको फेक आउट से कैसे बचना है वो भी मैं पूरा बताऊंगा। बट अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छे लाइक्स आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं बेसिकली, बिकॉज मैं और कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ, मेरे को चाहिए कि थोड़ा सा यार रीच बढ़े, लोग देख पाएँ, जो लोग अनप्रॉफिटेबल हैं वो भी उस चीज़ को सीख पाएँ कि यार कैसे चीज़ें काम करती हैं। सो दैट्स दी होल स्ट्रैटेजी। आवरली हम देखेंगे सिर्फ ट्रेंड पहचानने के लिए कि ये स्विंग हाई है, स्विंग लो पहचानने के लिए, और आपको ये मार्क करना पड़ेगा। जब तक आप मार्क नहीं करोगे आपके दिमाग में वो चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी। जो लोग मार्क नहीं करते, चार्ट क्लीन रखने ट्राई करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, मार्क देम। ये सब थोड़ी बहुत ये जो रिटर्न चीज़ें हैं ये लिखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ये स्विंग हाई स्विंग लो पॉइंट्स हैं, इसको मार्क करने के बाद फिबोनाची के मार्क करने के बाद सारी चीज़ें आपका टारगेट 1:4.2 का बन गया। और ट्रस्ट मी ये आता है, 1:8 भी आता है, 1:9 भी आता है। ऑन द कंजर्वेटिव साइड 1:3 तो मिलता ही मिलता है स्ट्रेटेजी में। एंड इसके बाद देर आर इफेक्टिव टाइम जहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। हालांकि वो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है अपनी, अगर आप देखते हो तो इसमें मैंने अपना एक इंडिकेटर बताया है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक सिल्वर के अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, बट अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद, ठीक है। और आपको अगर
मेरे ट्रेड्स फॉलो करने हैं या जैसे भी आपको देखना है कि मैं खुद पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम की ये मेरी आईडी है, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टिप वगैरह नहीं दी जाती है, सिर्फ मेरे अपने खुद के ट्रेड्स हैं जो मैं पोस्ट करता हूँ। जैसे ये देखो, ये मैंने ट्रेड लिया था। सो ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। मैं बेसिकली आईसीटी फॉलो करता हूँ, और ये मेरा सिल्वर की जो स्ट्रैटेजी है इसमें प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।